जय हिंद एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एवरेज और परसेंटेज के ऊपर। सीडीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, किस तरीके से आपका अप्रोच रहेगा, और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के रूप में ये वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Two classes x and y have students 32 and 30। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास x और y में 32 और 30 है। एवरेज x का है 45 और y का है 50। फाइंड द एवरेज ऑफ बोथ द क्लास। सो बोथ द क्लास में एवरेज के लिए आप पहले क्या करेंगे, पहले टोटल निकालेंगे x में कितने हैं। ठीक है, have students average of x is 45 and average of y is 50। फाइंड द एवरेज ऑफ बोथ। तो टोटल इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय उसका जो एवरेज है। अच्छा, और टोटल इन y उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मल्टीप्लाइड बाय उसका जो एवरेज है। ठीक है, एवरेज का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ठीक है। सो ये रहा टोटल इन x, टोटल इन y। ठीक है, अब एवरेज ऑफ बोथ द क्लास। एवरेज ऑफ बोथ कैसे आएगा, इस टोटल को आप लीजिए 32 इंटू 45, इसको पहले निकाल लेते हैं। नीचे वाला 1500 हो गया, ऊपर 10 ओके, कैरी 2 4 8 8 प्लस 15 इज 23, 23 प्लस 1 इज 24, कैरी 3 4 12 प्लस 2 14। ठीक, चलिए तो एवरेज ऑफ बोथ कैसे करना है, दोनों के सम का टोटल कर दीजिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या इतना है 32 प्लस 30, साथ में एवरेज ले रहे हैं तो टोटल टोटल ऐड किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड किया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2940 डिवाइडेड बाय 62। अब ऑप्शंस कंपेयर करके भी हम आंसर पे अराइव कर सकते हैं। देखिए 54.32, इन सबको मुझे अगर कंपेयर करना है तो आप क्या करिए, सिर्फ जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको देखिए ऊपर नीचे। ठीक है, 6 और यहाँ 29 को यहाँ एक साथ ले लीजिए, 2 और 9 को भी साथ में दे दीजिए। ठीक, 6 और 29। तो ये देखने से तो आपको क्या लगेगा कि 6 4 में चला जाएगा, 5 अगर मैं करूं तो 30 जाता है 6 में, सो 4 में जाएगा। तो ये 100% है कि ऑप्शन ए और डी, ए और सी नहीं हो सकता। ठीक है, बी और डी में से कैसे आप चूज करेंगे। देखिए, जब इससे आपने डिवाइड किया तो आपको जो डिजिट मिला, तो अगला जीरो आएगा क्या, दैट इज 6 फॉर्म में ही आ रहा है क्या, नहीं, इट इज सम मल्टीपल ऑफ 6। तो इसका मतलब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हालांकि आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, या अदरवाइज इसको आप ऐसे लिख दो 2900 डिवाइड बाय 6, तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, एक गेस के लिए आप ऐसे कर सकते हो 2900 बाय 6। ठीक है, अब इसमें फिर ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 6 4 ठीक है, देन 50 6 8। ठीक है, तो लगभग ये आपको तो क्लियर हो गया कि 40 नहीं है। तो अगर 40 नहीं है तो फिर बचा क्या 47.42, तो आपने उसमें टिक मार दी। ठीक है, मतलब गेस जो है उसके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो फिर दैट बिकम्स द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा क्विकली कर सकते हैं अपने आंसर को। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 22 टॉयज is increased by 2 if two of them whose average weight is 1/3 of the average weight of original 22 toys are removed, then the average weight in kg of 20 toys are। तो आप जो आपको चाहिए एवरेज वेट इन केजी ऑफ 20 टॉयज, इसको मान लीजिए x केजी। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो पहले जो एवरेज था ओरिजिनल एवरेज, दैट वुड बी x माइनस 2, क्योंकि इससे 2 बढ़कर आपका नया एवरेज बन रहा है, सो x माइनस 2। ओके, अच्छा अब आपको क्या बोला गया है, सम कर लेते हैं दोनों तरफ।
क्योंकि जो बाकी दो हटाए गए, 22 में से दो हटाए गए, बचे पीछे 20, उन 20 का एवरेज है x। ये जो दो हटाए गए इनके बारे में एक प्रॉपर्टी दी गई है कि उन दोनों का एवरेज 1/3 ऑफ द ओरिजिनल एवरेज है, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल एवरेज। तो मैं अगर टोटल के फॉर्म में लिखूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 20 मल्टीप्लाइड बाय x-2, ये मुझे किसका सम दे देगा, ये सम ऑफ द 20 टॉयज। ठीक है, दो टॉयज और है, उनके बारे में क्या बोला है कि उनका जो एवरेज है, अगर मैं उनको a और b मानता हूं, सो a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल एवरेज, सो दैट इज x-2। सो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी, मैं सम पूरे का कर रहा हूं बिकॉज यहां मैं इक्वेट कर दूंगा इसे 22 इंटू x-2 से, 22 सारे टॉयज, उन सबका एवरेज x-2, तो सम क्या हो जाएगा, एवरेज, ठीक है, x-2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टॉयज, तो 22। अच्छा, a प्लस बी कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू x-2, तो यहां से मैंने इसको लिख दिया। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करने से x को मुझे निकालना है, मैंने जो मुझे चाहिए था उसी को x माना था, तो मुझे उसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करना, डायरेक्टली इस इक्वेशन में से x निकालना है बस। ठीक है, चलिए उसको करते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा, एक मिनट, इस तरफ x-2 थोड़ी आएगा, इस तरफ तो आएगा x। क्यों, क्योंकि नया एवरेज तो x था। ठीक है, चलो करेक्ट कर लिया, ये हो जाएगा 60x प्लस 2x, 62x, ठीक है, -4 इज इक्वल टू 66x माइनस 3 इंटू 44, 132। ठीक है, अच्छा यहां से इसको माइनस किया तो -4x इज इक्वल टू +4 उधर गया तो -128 हो गया। दिस गिव्स यू x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 32। तो आपका आंसर आ गया कि एवरेज वेट इन नए टॉयज का, मतलब अब जो दो जाने के बाद 20 टॉयज बचे, इनका एवरेज हो गया 32। ठीक है, तो कैसे किया इस क्वेश्चन को, आपने जो आपको चाहिए था उसको x मान लिया, और जो हटे, क्योंकि उनके बारे में ये दिया हुआ है कि उनका कोई एक रिलेशन है विथ द ओरिजिनल एवरेज, तो उसको हमने लिख के देखा, तो उससे हमको पता चला कि उनका सम कितना है, उसको हमने निकाल लिया 2/3 x-2, उसको x के टर्म्स में निकाल लिया। अच्छा, फिर पहले x माना है उसको, तो पीछे बचे हैं 20, दो जा चुके हैं, तो उनका सम हो जाएगा 20x। अब इन बाकी दो का सम a प्लस बी इज 2/3 x-2, उसको लिख दिया, दिस इज इक्वल टू द ओरिजिनल सम, तो सम तो वही रहेगा 22 x-2। तो इक्वेशन बन गई, इसके बाद फिर x को सॉल्व कर दिया, इट केम टू बी 32 kg। चलिए आगे बढ़ते हैं। A person buys petrol at the rate of 45, 60, 90 per liter for 3 successive years. What is the average liters of petrol he bought in 3 years if he spent 6,000 per year? ठीक है, तो आपको पेट्रोल ही निकालना है, इसमें एवरेज लीटर्स ऑफ पेट्रोल ही निकालना है। अच्छा, 45 रुपीज, 60 और 90 इंडिविजुअली एक एक ईयर में दो रेट है पेट्रोल का, 45, 60 और 90 है। आपको पूछा गया एवरेज लीटर्स पेट्रोल ही बॉट इन 3 इयर्स, तो उसका एवरेज निकालना है, तो दैट इज बेसिकली 6000 बाय 45, ये आपको क्या दे देगा, 6000 हर साल का कॉस्ट है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर लीटर, तो ये आपको अमाउंट ऑफ पेट्रोल जो उस साल में स्पेंड हुआ या यूज हुआ, ये आपको दे देगा। तो सिमिलरली प्लस, दैट इज बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल या अमाउंट ऑफ पेट्रोल बोल दीजिए, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बोल दीजिए, बेटर इट्स ओनली कॉस्ट, कीप इट एज कॉस्ट, कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर लीटर, कॉस्ट कॉस्ट कैंसल, लीटर केम इन द टॉप, सो दैट गिव्स मी द अमाउंट ऑफ पेट्रोल। ठीक है, प्लस 6000 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 6000 डिवाइडेड बाय 90, ये मुझे टोटल दे दिया तीनों साल में कितना पेट्रोल यूज हुआ। अब एवरेज के लिए आप क्या करते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, ये 1 2 3, तो डिवाइड बाय 3।
अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 15, अच्छा 6000 हम कॉमन ले सकते हैं और फिर एलसीएम ले लीजिए इनका। सो इसको 180 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ओके। 45 4 जार प्लस 60 फॉर 180, 3 जार प्लस 90 इंटू 2, तो ये हो गया 2000 मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 180, एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 9 2 जार 2, 100 जार, so this gives you 100 meters, ठीक है। तो ये आपने ऐसे कर लिया, तो जो पूछा गया है उसका टोटल निकाल लिया और 3 साल का एवरेज पूछा है इसलिए डिवाइड बाय 3, ठीक है। वॉट इन 3 years, तो तीनों साल का टोटल डिवाइडेड बाय 3, दैट गिव यू द एवरेज। सॉल्व आउट किया, 100 लीटर्स आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। The average salary of all the workers in a workshop is 8,000. The average salary of 7 technicians is 12,000 and average salary of the rest is 6,000. ठीक है। Average salary of all the workers in the workshop is 8,000. तो total salary कितनी हो गई? 8,000 multiplied by x. मैंने मान लिया क्या कि total number of workers in the workshop क्या है? x. 8,000 x is equal to average salary of 7 technicians is 12,000. So 7 into 12,000, ठीक है, प्लस टोटल माइनस 7, रेस्ट का कितना है? 6,000, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि एवरेज के क्वेश्चंस में ये सम निकालना इज द बेस लाइन। एक बार वो आ जाता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में इसी तरीके से सॉल्व होता है। आप सम को अप्रोच कैसा है कि आप सम निकालिए और फिर जो आपको अननोन है वो वहां से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो 8,000x इज इक्वल टू 84,000 प्लस 6,000x माइनस 42,000, ठीक है। सो x पार्ट यहां आ जाएगा, दैट गिव्स यू 14,000x इज इक्वल टू 20 या 42,000। सिक्स थाउजेंड एक्स माइनस 42,000, ठीक। सो दिस गिव्स यू 42,000। यहाँ 14,000 आएगा या 2,000 आएगा? हाँ, 8,000x माइनस 6,000x, दैट इज 2,000x। सो x इज इक्वल टू 21,000। 21,000 या 21? 000, ओके। सो x कम्स टू बी 21, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो कैसे किया आपने? वही दोनों तरफ से टोटल को इक्वेट किया और अननोन आपको उस तरीके से सॉल्व करके मिल गया, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज डबल ऑफ द फोर्थ नंबर। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, तो ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी डी। तो फर्स्ट 3 नंबर्स, इनका एवरेज इज डबल द थर्ड नंबर, दैट इज इक्वल टू a plus b plus c is equal to 6d, yes। अच्छा, if the average of all the 4 numbers is 12, यानी कि टोटल कितना हो गया? 48 is equal to, यहां भी टोटल आप इक्वेट करिए, टोटल कितना होगा? a plus b plus c plus d। अच्छा, a plus b plus c को मैं 6d लिख सकता हूं, 6d plus d is equal to 48। मुझे फोर्थ नंबर पूछा है, फोर्थ नंबर मेरा है d, तो d क्या आ जाएगा यहां से? 48/7, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही करना था, गिवन रिलेशन से आपने फोर्थ नंबर को बाकी तीनों के फॉर्म में एक्सप्रेस किया और फिर उसे टोटल में दोनों तरफ इक्वेट करके आपने उस नंबर को निकाल लिया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 48/7। चलिए आगे बढ़े। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज दिस मच, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 280 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स इज 178.5। व्हाट इज द थर्ड नंबर? तीसरा नंबर क्या होगा?
अच्छा, 5 नंबर्स का एवरेज 281 है, ठीक है। सो इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 281 इंटू 5, 1405, ठीक है, ओके। अब एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 280, यानी कि फर्स्ट टू नंबर्स अगर a प्लस बी मान रहा हूं, आप ए बी सी डी मान लो, पांचों नंबर, ठीक है। इसका मतलब a प्लस बी इज हाउ मच, या a प्लस बी बाय 2 मेरे को दिया हुआ है 280, सो यहां से आ जाएगा a प्लस बी, उनका सम आ जाएगा 280 इंटू 2, दैट इज 560। सिमिलरली लास्ट टू नंबर्स b plus e by 2 is equal to 178.5. This implies d plus e is equal to 178.5 into 2, that is 200, 340, 356, 357, ठीक है। अच्छा, आपको क्या निकालना है, आपके पास टोटल है, आपके पास दो का सम है, आपके पास लास्ट के दो का सम है, ठीक है। फर्स्ट दो और लास्ट दो का सम है, सो c इज इक्वल टू टोटल माइनस सम ऑफ दिस, so 1405 minus तो 8 दिख गया, तो या तो 488 होगा या 228। अच्छा, फिर नेक्स्ट डिजिट देख लेते हैं, 8, तो ठीक है 488 पे टिक मार, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, इसमें वही सम वाला प्रॉपर्टी यूज किया आपने, और आपने पता किया कि अच्छा लास्ट दो और फर्स्ट दो ये आ गए, बीच का जो नंबर है वो निकालने के लिए क्या किया, टोटल माइनस फर्स्ट दो का सम प्लस फर्स्ट दो का सम और लास्ट दो का सम को ऐड कर लिया और इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया जो टोटल सम है उससे, ठीक है। तो इससे आंसर आ गया आपका 88, 88 नहीं 488, 488। चलिए आगे बढ़े, 488, चलिए। 1/3 of a certain journey is covered at the rate of 25 km per hour, 1/4 at the rate of 30 km per hour and the rest at 50 km per hour. Find the average speed for the whole journey. पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड क्या रहेगा। तो एवरेज जब भी कोई क्वांटिटी आप निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर टोटल डिस्टेंस को मैं डी मान रहा हूं, ठीक है, तो ये पार्ट में चल रहा है, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, 1/3 यानी कि d/3 पार्ट 25 किलोमीटर पर आवर से जाया गया। फिर सेकेंड पार्ट कहां से कैसा हुआ, 1/4, सो दैट इज d/4, डिस्टेंस कितने से ट्रेवल हुआ, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गया, और रेस्ट एट 50 किलोमीटर पर आवर। तो रेस्ट मतलब d माइनस d/3 प्लस d/4, ये किस स्पीड से गया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7d/12, तो 5d/12 आ जाएगा। अच्छा, तो ये इंडिविजुअल डिस्टेंसेस रहे, d/3, d/4 और 5d/12, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो वही होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस मैंने d माना है, d में से ही सब्ट्रैक्ट किया था, तो ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कैसे निकालेंगे आप, डिस्टेंस बाय स्पीड करके। ये जो d/3 है, या इसको ऐसे लिख दें, d/3 डिवाइडेड बाय 25 प्लस, ठीक है, d/4 डिवाइडेड बाय 30 प्लस d/3 d/4 देन 5d/12 होल डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना, तो डी कॉमन ले लिया, ऊपर से आपका कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, नीचे क्या बचा, 1/1/75 प्लस 1/120 प्लस, यहां देखिए 5 और 50 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है, 1/120
देखिए 5/50 × 12, तो ये भी 120 आ जाएगा क्या? ठीक। 5D/12/50, ओके। 7D/12 आया था वहां, 12D माइनस 7D, दैट इज 5D/12, ठीक। तो वो भी 120 आ जाएगा, ओके। हम्म, ठीक है। सो 1/120, ठीक है। तो 75 और 120, इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। दैट वुड बी 450 से भी नहीं होगा, ओके। अच्छा, ठीक। 120 and 75, okay. So 150, then 150, again the next multiple, हाँ, so 75 × 6 अगर जाऊं, 450 भी 120 का फैक्टर या सॉरी मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 600 कैन बी टेकन, यस, है ना, ठीक। सो ऊपर 600 लिख देता हूं। अब देखिए यहां किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। 1/75 विल बी रिटर्न एज 4, सो 8, हाँ, सो 8 प्लस इसको 2/120 लिख सकते थे, सो 120 × 5, सो ये आ गया आपके पास आंसर 600/13, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सो 13 4 जार 52, ठीक है, देन 80, ओके, तो 46 आ रहा है, लेकिन एक बार उसको देखना पड़ेगा, कहीं शायद कोई कैलकुलेशन में इधर उधर हुआ है। D/3 1/3 पार्ट एट 25 km/h, 1/4 एट 30 km/h, दैट इज फाइन, रेस्ट एट 50 km/h, so D minus D/3 plus D/4, that is correct. D/3 plus D/4, that is 7D/12, so that is 5D/12, correct. तो इंडिविजुअली टोटल टाइम कितना लगेगा? D/3/25, ठीक है, D/4/30, करेक्ट, 5D/12/50, करेक्ट, सब्स्टिट्यूट सही किया है। 1/1/75 प्लस 1/120 प्लस इसको 5/600, हाँ ठीक है, तो वो भी 120 आ गया, ठीक है। अब यहां पर ओके, 120 × 5, तो 120 प्लस 10 आएगा, सॉरी 2 इंटू वो मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया, तो 120 प्लस 8 प्लस 10 आएगा, सो दिस बिकम्स 18। अब आप डिवाइड कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज 200/6, 200/6, अच्छा अब डिवाइड करिए, 6 3s are, ठीक है, देन अगेन 6 3s are, देन 33 बन गया, सो 33 तो दिख जाएगा फिर, क्योंकि वो बार बार चलता ही रहेगा, सो 33 बन गया, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो कैसे किया आपने, लेट मी जस्ट रिवाइज इट वंस अगेन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस मैंने d मान रखा है। अब मुझे ये है कि ये जो d है ये डिवाइडेड है, एक बार d/4 है, देन अगेन देयर इज d/,
सॉरी d/3 है, देन d/4 है, और जो रेस्ट, तो रेस्ट आपने निकाल दिया d में से माइनस करके, बाकी दोनों को माइनस किया d में से ऐड करके, तो उससे मिल गया आपको 5d/12। उसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो इंडिविजुअली टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम के लिए टोटल टाइम आपने कैसे निकाला, इंडिविजुअली एक एक पार्ट का टाइम निकाला। तो एक एक पार्ट का टाइम कैसे आया, उस पार्ट का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस पार्ट का स्पीड। तो इस तरीके से आपने सब्स्टिट्यूट किया, डी और डी कैंसिल हो गया, सॉल्व आउट कर रहा आगे, तो 600/18 मिला, उसको सॉल्व किया तो 33 1/3 मिल गया। ठीक है, सो ये आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर ए, 33 1/3। ठीक है, आगे बढ़ रहे। A sequence of 7 consecutive integers is given. The average of first 5 given integers is n. Find the average of all the 7 integers. तो अगर एक इंटीजर को मैं x मान लेता हूं, और मैं आपको बताऊंगा मैं x से ही क्यों शुरू कर रहा हूं। ठीक है, x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6, ये हो जाएंगे मेरे 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। क्योंकि यहां एवरेज की बात करी गई है, तो देखिए कैसे फायदा होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इंटीजर्स, तो पहले 5 का एवरेज इज अज्यूम टू बी n। सो 5x प्लस 1+2 3, 3+3 6, 6+4 10 डिवाइडेड बाय क्या, एवरेज 5 का है तो 5, तो दिस गिव्स यू x+2। तो इसका मतलब x+2 जो है वो n के बराबर है। ठीक, अब आपको बोला एवरेज 7 इंटीजर्स का बताइए, तो 5 का सम तो 5x + 10 है, ये मैंने निकाल लिया था यहां पर, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, प्लस x+5 प्लस x+6। सो x+5 प्लस x+6, तो दोनों x को ऐड कर दिया 2x, प्लस 6 + 5 गिव्स यू 11, तो ये हो गया 7x + 21, ये हो गया टोटल, और इसका एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 7। सो ये आ जाएगा x+3, 7 कॉमन ले लिया तो x+3 आ गया। अब देखिए मुझे n के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इन द ऑप्शंस। अच्छा, आप देखिए दोनों तरीके में, जब आपने 5 के लिए भी एवरेज निकाला और जब 7 के लिए भी निकाला, तो कैसे फायदा कर गया आपको x से स्टार्ट करने से। उससे क्या हो गया, जब आप सम कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट ऐड होकर आ रहा है 1 2 3 वो हो गए, वो मल्टीपल ऑफ 5 बन रहा है और दूसरे केस में मल्टीपल ऑफ 7 बन रहा है। तो आपके लिए n के फॉर्म में एक्सप्रेस करना बड़ा आसान हो गया फिर। सो ये x+3 को क्या लिखा जा सकता है, x+2 + 1। सो x+2 कैन बी रिटन एज n, सो ये हो जाएगा n+1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, n+1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन ऑफ 30 वैल्यूज वाज 150। ठीक है, गिवन है मीन कितना था 30 का, 150। It was detected on rechecking that one value 165 was wrongly copied as 135। तो जो wrongly copied है उसको सम में से माइनस कर दो और जो सही है उसको ऐड कर दो, तो सम टोटल हो जाएगा 30 वैल्यूज का मीन है 150, सो 30 × 150। ठीक है, अच्छा इसमें से क्या, तो नया सम, न्यू सम लिख दीजिए, दैट इज इक्वल टू, दिस इज 4500 माइनस कौन सा गलत किया 135, और वो एक्चुअली क्या था 165। अच्छा, न्यू एवरेज, एवरेज अभी भी 30 का ही है क्योंकि एक गया और एक आया, तो नंबर तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो दिस बिकम्स, इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 4500, 165 माइनस 135 प्लस 30, सो 4530। ठीक है, अच्छा न्यू एवरेज इज 4530/30। बस इसको फिर आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सो ये आ जाएगा 151 के बराबर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 150 ओरिजिनल मीन था या एवरेज था, 165 की जगह 135 आया, तो इनके बीच का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देख रहे हैं तो आपको पता चला कि 30 है। सो इसका मतलब 30 की ही बढ़ोतरी करनी है, कि 165 बड़ा नंबर है, अल्टीमेटली द डिफरेंस इज पॉजिटिव, सो अल्टीमेटली मेरा एवरेज जो है वो बढ़ेगा क्योंकि नंबर बढ़ रहा है।
क्योंकि जो ऐड हो रहा है वो बढ़ रहा है। तो जब वो आपने किया सो देन 100% है कि 30 वैल्यू से बढ़ रहा है, मतलब 30 से वो बाकी का पार्ट डिवाइड हुआ, तो दैट मींस देयर इज एन एडिशन ऑफ 1। सो इनिशियली अगर 30 था, इनिशियली अगर मीन 150 था, सॉरी, तो उसमें 1 ऐड किया तो 151 आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। Average of 11 results is 50 if the average of first 6 result is 49 and that of last 6 results is 52. Find the sixth result. तो इस केस में क्या करेंगे आप, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 इसको निकाल ले पहले। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 कितना हो जाएगा, 49 इंटू 6 कितना हो गया, 404। ठीक है, ओके। सम ऑफ लास्ट 6 52 इंटू 6, अच्छा ये कितना हो गया, 312। ठीक है, चलिए। यहाँ 40 कैसे आ गया, वो उससे बड़ा कैसे हो सकता है, 5 6 4 24 प्लस 4 280। ठीक है, आप नहीं भी अगर प्रोडक्ट करें तो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी जरूरत शायद नहीं भी पड़ सकती है। ठीक है, अच्छा, तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट 6 और लास्ट 6 का सम आपके पास है। फर्स्ट 6 और टोटल कितने हैं, 11 रिजल्ट्स का आपके पास एवरेज है। तो सम ऑफ 11 कितना होगा, 11 इंटू 50 दैट इज 550। अच्छा, आप देखिए, आप ध्यान से 11 रिजल्ट में शुरू के 6 और पीछे के 6, यानी कि जो छठा वाला है वो 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, अच्छा, और जो सम ऑफ 11 है उसमें तो 6 है ही, तो फर्स्ट 6 और लास्ट 6 का अगर मैं सम कर लूं, फर्स्ट 6 और लास्ट 6 का मैं अगर सम कर लूं, तो मेरा 6 जो है छठा ऑब्जर्वेशन वो 2 बार काउंट हो गया और बाकी सब एक एक बार काउंट हुए। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं सम ऑफ 11, तो सारे 11 इसमें से माइनस हो जाएंगे। सिर्फ 6 जो 2 बार हुआ था उसमें से एक बार 6 वाला हट जाएगा, तो सिर्फ एक बार बच जाएगा, तो मुझे 6th रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखें, 550 दैट इज सम ऑफ 11, 550 माइनस 49 इंटू 6। ओ नहीं, 550 से माइनस थोड़ी करेंगे, आप लिखिए इसको, 6th रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 6 प्लस सम ऑफ लास्ट 6 माइनस सम ऑफ 11, माइनस सम ऑफ 11। तो क्या आ जाएगा यहां पर, फर्स्ट 6 और लास्ट 6, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 कॉमन लेके 52 प्लस 49 माइनस 550। ठीक है, ध्यान आ रहा है ना कि फर्स्ट 6 में छठा 6 जो 6th रिजल्ट है वो एक बार काउंट हुआ, लास्ट 6 में भी 6th रिजल्ट एक और बार काउंट हुआ, क्योंकि 11 रिजल्ट है टोटल, तो 2 बार काउंट हो गया। इसको अगर टोटल 11 रिजल्ट्स में से मैं माइनस कर दूं तो मुझे एग्जैक्टली 6th रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया आपने, 6 इंटू 101 माइनस 550, तो दिस इज इक्वल टू 606 माइनस 550। तो 606 माइनस 550, माइनस कर लीजिए, 6 आ रहा है, 6 किसी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में है सिर्फ, तो ऑप्शन सी सीधा टिक मार सकते हो आप, या ठीक है आप माइनस कर लो, और क्या। ठीक है, उससे हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फर्स्ट 6 और लास्ट 6 का अगर एवरेज दिया है और टोटल जो रिजल्ट्स, नंबर ऑफ रिजल्ट्स है उसका भी एवरेज दिया हुआ है इस तरीके से, तो आप 6th रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं परसेंटेज पर। ठीक है, इसी के साथ एवरेज आपका पोर्शन खत्म हो जाता है, वी कैन कम टूवर्ड्स परसेंटेज नाउ।
परसेंटेज के क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बाय वेट वाज 75%। तो अगर 60 ग्राम की बात करें, अगर 60 ग्राम की बात करें तो उसमें आपका 75% वाटर है, so that means 75 by 100 into 60, that is water, so this is equal to, या तो इसको आप 3/4 लिख दो, ठीक है, this gives you 45 ग्राम। तो इसका मतलब 45 ग्राम वाटर था, ठीक है, उसमें 15 ग्राम और आपने वाटर ऐड किया। अब आपको वाटर परसेंटेज चाहिए, तो वाटर परसेंटेज कैसे दिया जाएगा, वेट ऑफ वाटर या न्यू वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ मिक्सचर, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो, ठीक। सो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 45 प्लस 15 और डिवाइडेड बाय और इंटू 100, सॉरी इंटू 100 फॉर श्योर परसेंटेज के लिए, 45 प्लस 15 क्योंकि 15 ग्राम ऐड हो रहा है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मिक्सचर 60 ग्राम ओरिजिनली था, ठीक है, उसमें और 15 आपने प्योर ऐड किया है, प्योर नहीं, वाटर तो वाटर में प्योर इम्प्योर क्या है, सो इंटू 100, दिस गिव्स यू 60 अपॉन 75 इंटू 100। अच्छा, इसको सॉल्व करिए, 15 4 जार 15, 5 जार 5, 20 जार, so this gives you 80%। तो आपका आंसर आ गया 80%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट परसेंटेज का, जिसके बारे में पूछा है, डिवाइडेड बाय होल में से पार्ट लेकर आपने इंटू 100 ले लिया, तो मिक्सचर्स के फॉर्म में इस तरीके से परसेंटेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर रहा 80%। आगे बढ़ते हैं, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 7%, then by how much percent should a housewife reduce her consumption of sugar so that there is no extra expenditure? So expenditure जो है वो बेसिकली क्या होगा, is equal to price multiplied by consumption। अब इसको मैंने P बोल दिया, इसको कैपिटल या स्मॉल c बोल दिया, ठीक। सो ओरिजिनली मेरा एक्सपेंडिचर अगर P इंटू सी है और मैं चाहता हूं कि ये चेंज ना हो, सो दिस इज इक्वल टू, अब मेरा जो प्राइस है वो 7% से इंक्रीज हो चुका है, सो 1 प्लस 7/100, और मेरा जो कंजम्पशन है, ठीक है, उसका मुझे कितना रिडक्शन होगा वो मुझे निकालना है, परसेंटेज, सो 1 माइनस x/100। इस फॉर्मूला से, इस इक्वेशन से सॉरी, आप x निकाल लीजिए। सो ये P इंटू सी, दिस P इंटू सी, और यहां का P और C कैंसिल हो गया, सो 1 इज इक्वल टू 107/100 इंटू 1 माइनस x/100, ठीक है। तो इधर से इसको यहां ले आओ, ठीक है, 100/107, 1 माइनस 100/107 इज इक्वल टू x/100, ठीक है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7/100, 7/107 इंटू 100, ठीक है। सो परसेंटेज में इसको कैसे लिख सकते हो आप, 7/107%, 7/107%, 7 डिवाइड बाय या 7/107, और ये इंटू 100 है, तो दैट मेक्स इट इनटू द परसेंटेज, ठीक है। हाउ मच परसेंट पूछा है आपसे, तो दिस इज द परसेंट। सो आंसर आया आपके पास 7/107%। तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन में प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन, अगर एक्स्ट्रा नहीं रखना है आपको एक्सपेंडिचर या सेम रखना है, तो उसमें बस इक्वेट कर दीजिए, ओरिजिनली P इंटू सी इक्वल टू P टाइम्स जो भी उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, 1 माइनस या 1 प्लस फॉर्म में उसको लिखिए, इंटू कंजम्पशन में जो इंक्रीज या डिक्रीज अगर आपसे पूछा गया है तो 1 प्लस x/100 आ जाएगा, तो इसमें से x निकालना होगा, या 1 माइनस x/100 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The population of a town is 1,45,530 if it increases at the rate of 5% per annum. At a given point of time, ये population एक टाउन की ये 5% से ये हर साल बढ़ता है। आपको पूछा 2 साल पहले कितना होगा पॉपुलेशन, ठीक है। तो जब आप
पीछे जाते हैं तो सेम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का ही जिस तरीके का फॉर्मूला लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला वैसे क्या है, अमाउंट कैसे जिस तरीके से दिया जाता है, प्रिंसिपल 1+r/100 टू द पावर t। ठीक है, अच्छा तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू किस तरीके से रिलेटेड है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस द रेट एट विच इट इज इंक्रीजिंग बाय 100 टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स। सेम इसी तरीके से होता है। तो मुझे अगर प्रीवियस वैल्यू चाहिए तो उसमें फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 प्लस, क्योंकि आप 2 साल अगर पीछे जा रहे हो तो अभी आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया है ना, और 2 साल पहले मतलब वो आपका प्रीवियस वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहां से आप पुट कर दीजिए, आपका आ गया 145530 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट इज 5/100 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस मेक्स इट 145530 इंटू 105/100, so 100 into 100 divided by 105 into 105, so 20 21 20 21। ठीक है, अब देखिए ओके 7,000 okay 14553, if this can be divisible by 7, you check, 7 2s are 14, then 0 55, so that is 7 7s are 49, then 63, so okay, so this gives you 7 3s are, even 3 से भी कर सकते थे। ठीक है, 7 2s are 14, 0 55, 7 7s are 49, 63, 7 9s are 63, again can it be divisible by 7, let us check, 7 2s are 14, 67, 7 9s are 63, 49, okay, again it is divisible, 3 2s are 14, 67, 7 9s are 63, what is 67, 14 67, okay, wait a minute, 7 2s are 14, 67, then 7 9s are 63, 49, 7 7s are 49, correct, okay, so can this be divisible by 9, 2 and 9 and 7, add the digits, so 2 plus 9 11, 11 plus 7 is 18, so 3 and 3 can be cancelled, 9 into 3s are 27, and then this is 3s are 27, 27, 9 3s are 27, so this is 33 into 2 into 2 into 100, so this is equal to 66 into 2 into 100, so this is 132,000, okay, am I missing on one more zero somewhere, 14553, हाँ इसका अपना जीरो तो काउंट नहीं किया, दिस जीरो, ओके, so 330 रहेगा यहाँ पे, ओके, so that gives you one more zero, so answer is option number A, 132,000। ठीक है, इसको ढंग से बना देते हैं, ये आर वी जैसा दिख रहा था, आर, ठीक, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था आपको, तो इसका आंसर रहा 132,000। ठीक है, चलिए, if income of Ravi is 20% more than that of Ram, then income of Ram is how much percent less than that of Ravi। तो अगर राम का इनकम जो है वो मान लीजिए एक्स है, दिस इज राम, एंड अबाउट रवि इफ आई से रवि's income is 20% more than that, so x plus 1 plus 1/5, that is equal to 6/5x। ठीक है, so income of Ram is how much percent less than that of Ravi। तो इसमें परसेंट कैसे आएगा, डिफरेंस ऑफ इनकम, क्योंकि रवि के इनकम के रेस्पेक्ट में पूछा है,
कि रवि से कितना कम, सो डिवाइडेड बाय रविज इनकम आ जाएगा यहाँ। बस यही इस क्वेश्चन में कैच था कि यहां रविज इनकम आ जाएगा। आप राम की इनकम के रेस्पेक्ट में कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि रवि के रेस्पेक्ट में पूछा है, सो रविज इनकम आ जाएगा। सो ये हो जाएगा ऊपर 1/5x, क्योंकि 6/5x माइनस एक्स, 1/5x डिवाइडेड बाय रविज इनकम इज 6/5x इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x एंड x कैंसल, 1/6 इंटू 100 या 100/6, so this gives you 640, 6 6 36, तो 16, तो ऑप्शन डी पे सीधा टिक मारो, 16 2/3। ठीक है, अच्छा 36 4/6 या 16 2/3%। ठीक है, 16 2/3% आ जाएगा। ओके, तो ये रहा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। A reduction of 20% in the price of sugar enables Mr. Bhadra to buy an extra 5 kg of it for rupees 320. The original rate of sugar is, what would be the original rate of sugar, ये आपसे पूछा गया है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि रिडक्शन इन 20% की वजह से वो अब ज्यादा खरीद पा रहे हैं 5 किलो, सेम 320 रुपए पर ही। सो 320 डिवाइडेड बाय जो प्राइस में कटौती हुई, या ओरिजिनल रेट ऑफ एक्स को ₹x मान लेते हैं, एक्स पर केजी, तो इसको x मान लिया। ठीक है, और इसमें कितना कम हो रहा है, 20%, सो 1 माइनस 1/5 माइनस इसमें से 320 रुपए का ही हम ये देख रहे हैं कि ओरिजिनली कितना मिल रहा था बाय x। सो सेम पहले आपने ये निकाला कि 320 रुपए में कितना किलो चीनी मिलेगा, कंसीडरिंग कि 20% दाम घट चुका, तो इसमें ज्यादा मिलेगा। फिर 320 रुपए में ओरिजिनली जो प्राइस था उससे डिवाइड करने पर कितना मिलेगा, इनका सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, बिकॉज शी इज एबल टू बाई 5 kg मोर, सो दिस डिफरेंस शुड बी 5। तो इसको सॉल्व करके हम x निकाल लेंगे अब। ठीक है, सो यहां से 4/5, सो 5 इंटू 320 यहां आ जाएगा। ठीक है, 320 आप कॉमन ही ले लो, या 5/320 इज इक्वल टू 1/4/5x, या ऊपर 5 लिख सकते हैं, माइनस 1/x। ठीक है, अच्छा देन x आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 1/6 64, 5/4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 64/4, 16, तो ₹16 पर केजी आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी का आंसर। ठीक है, वापस समझा देता हूं आपको। इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर एक प्राइस का रिडक्शन बोला गया और उस पर आपको पूछा गया कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितना खरीद सकते थे अब ज्यादा खरीद पा रहे हैं, तो उसी प्राइस पे पहले आप ये जो प्राइस पर रेट, या जो रेट है प्राइस पर केजी ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी, इसको ये जो कटौती के बाद जो आप अमाउंट खरीद सकते हो वो आप अमाउंट डिवाइड करके निकालो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो इतने ही प्राइस पर 320 पर कितना ओरिजिनली खरीद सकते थे, क्योंकि ये कम है, अभी जो पैसे की घटोतरी हुई कम हो गया, उसकी वजह से जो आप खरीद सकते हो वो ज्यादा है, तो माइनस कर दिया। आपको बोला कि आप अब 5 ज्यादा खरीद सकते हो, 5 किलो ज्यादा खरीद सकते हो, तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट करके 5 से इक्वेट कर दिया, तो फिर आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। फिर तो आसानी है, फिर आपने x को सॉल्व करके 16 निकाल दिया। ठीक है, सो ये था ऑप्शन नंबर, इसका आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी, ₹16 पर केजी। आगे बढ़ते हैं।
A candidate got 35% vote and lost the election by 450 votes. Then the number of total voters is, या ठीक है, सो 35% वोट उसको मिले थे, ठीक है, तो ये लूजिंग कैंडिडेट को मिले, तो विनिंग कैंडिडेट को कितने मिलेंगे? 100% minus 35%. So this would be how much? 100 minus 35. This would be 65%. अच्छा, ये जो लूजिंग वाला कैंडिडेट है ये 450 वोट से हारा है, इसका मतलब विनिंग और लूजिंग के बीच के वोट्स का जो डिफरेंस है दैट इज 450. तो दैट मींस 65% माइनस 35% ऑफ टोटल वोटर्स, जिसको मैं x मान लेता हूं, ऑफ x इज इक्वल टू 450. अब यहां से आप निकाल लीजिए 30% यानी 30/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 450. x इज इक्वल टू 450 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30. तो यहां से 0 and 1 कैंसल, 3, दिस इज 150. सो दिस गिव्स यू 1500. ठीक है, सो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया. ठीक है, तो इसका आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1500. ठीक है, विनिंग और लूजिंग के परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऑफ एक्स निकाला, तो दैट गिव यू द इक्वेशन, और वहां से आपने फिर टोटल वोटर्स एक्स निकाल लिया 1500. ठीक है, अच्छा, 60% of total donation required by school was collected when 50% of the parents donated an average of 1200 rupees. Find the average amount that should be donated by the rest of 50% of parents so that the school has the whole amount that was required. तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये एफकैट का. 60% टोटल डोनेशन को आप मान लीजिए, टोटल डोनेशन को आप मान लीजिए रुपीज एक्स. ठीक है, और टोटल पेरेंट्स, नंबर ऑफ पेरेंट्स को आप मान लीजिए वाई. ठीक है, अब आपको ये बोला गया है 60% ऑफ एक्स जो है, मतलब जो टोटल डोनेशन है 60% ऑफ एक्स, ये जो अमाउंट आया ये कितने लोगों ने दिया है? ये वाई नंबर ऑफ पेरेंट्स का 50% और इंडिविजुअली एक एक ने 1200 रुपए दिए, तो उनका सम कितना हो जाएगा? 1200 मल्टीप्लाइड बाय 50% ऑफ वाई. ठीक है, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 50% ऑफ वाई आपको क्या देगा? 50% ऑफ वाई आपको, या हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पेरेंट्स हैव गिवन यू ईच 1200 रुपीज, तो टोटल हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाइड बाय 50% ऑफ वाई. और ये टोटल जो पैसा आया ये टोटल डोनेशन का 60% है, तो मैंने इक्वेट कर दिया. अब देखिए यहां पर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6/10 लिख देते हैं, क्योंकि उस तरफ 5/10 बन जाएगा. ठीक है, 6/10 एक्स इज इक्वल टू 1200 इंटू 50% को 5/10 ऑफ y लिख देते हैं. ठीक है, यहां से आप क्या करिए, यहां से आप x/y निकाल लीजिए. ठीक है, x/y वुड बी, ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, देन 1200 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 2 जा 200, सो x/y आपको मिल गया. मतलब पूरा डोनेशन पर पेरेंट पर जो एवरेज बन रहा है दैट इज 1000. ठीक है, अब आपको ये बोला है कि आप एवरेज बताइए कब के लिए? जब बाकी का 50% पेरेंट्स बाकी का अमाउंट देते, तो दैट मींस 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 40% ऑफ एक्स इक्वल टू, अच्छा नहीं, एवरेज पूछा है ना, तो उसका एवरेज क्या होगा? That should be donated by the rest of 50% of parents. तो वो टोटल जितना डोनेट करेंगे बाय द नंबर ऑफ पेरेंट्स, दैट इज 50% ऑफ पेरेंट्स. ठीक है, तो आप उसको वैसे इक्वेट करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 40% ऑफ एक्स, जो रिमेनिंग डोनेशन है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ पेरेंट्स होंगे? 50% ऑफ वाई. ठीक है, अच्छा, यहां से क्या आ जाएगा फिर? 4/10 5/10, सो 4x/5y. ठीक है, 4/10 5/10 10 10 कैंसिल हो गया. अच्छा, सो 4/5 इंटू 1000, सो 5, ये हो गया 200, सो 4 इंटू 200,
मुझे एग्जैक्टली यही निकालना है, सो दिस इज 200 800 सॉरी 4 into 200 दैट इज 800। सो आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर ए दैट इज ₹800। तो इस तरीके से आपने लिखा, आपको जो दिया हुआ था उससे आपने एक रेशियो निकाल लिया एक्स बाय वाई। क्यों निकाला? क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी जब आप बाकी जो अमाउंट है डिवाइड बाय द, मतलब जो आप एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसे निकालने की उसमें जरूरत पड़ेगी एक्स बाय वाई की। तो इसलिए फिर एक्स बाय वाई निकाल लिया उसको। फिर बाकी जो क्या बचा, डोनेशन बचा 40% ऑफ एक्स दैट इज द रिमेनिंग अमाउंट, और इसे हर एक बचे हुए पेरेंट्स ने पे करना है, सो 50% ऑफ वाई। सो उससे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया आपके पास 800। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इन अ लाइब्रेरी 5% बुक्स आर इन इंग्लिश, 10% of the remaining are in Hindi and 15% of the remaining are in Sanskrit। अच्छा क्वेश्चन है ये। The remaining 11628 books are in French, then find the total number of books in the library। तो सबसे पहले देखिए, अगर लाइब्रेरी में x नंबर ऑफ बुक्स है, ठीक है, या इसको इनिशियली मैं ठीक है, सो पहले कितना डिवाइड हो रहा है x का, 5%, 5% ऑफ x इज इंग्लिश, रिमेनिंग कितना हुआ, 10% ऑफ द रिमेनिंग बोला है, मतलब 95% ऑफ एक्स, ठीक है, इज हिंदी। नहीं, 95% ऑफ एक्स इज द रिमेनिंग, दिस इज रिमेनिंग, और 10% ऑफ 95% ऑफ एक्स इज हिंदी। ठीक है, अच्छा, तो इसका 10% यूज हुआ, 95% ऑफ एक्स का सिर्फ 10% यूज हुआ। बाकी फिर कितना बचा पीछे, बाकी फिर कितना बचा पीछे, एंड 15% ऑफ द रिमेनिंग आर इन संस्कृत। इसमें से जो बचा उसका 15% है संस्कृत, यानी कि 15% ऑफ, ठीक है, रिमेनिंग यहां से कितना बचेगा, 90% ऑफ 95% ऑफ एक्स। तो आप सब में से फिर रिमेनिंग देख रहे हैं, ठीक है, सो ये हो जाएगा संस्कृत। अब वापस देखिए, आपको बोला है फिर लास्ट में द रिमेनिंग 116828 बुक्स आर इन फ्रेंच, तो फ्रेंच कितना होगा वो परसेंटेज में बताएं। 15% ऑफ 90% ऑफ 95% ऑफ एक्स, इसमें फिर रिमेनिंग कितना बचा, इसमें रिमेनिंग बचा फिर देखिए 95% ऑफ एक्स पहले यूज हुआ, उसका 10% हिंदी के लिए यूज हो गया, उसका रिमेनिंग बचा 90%। सो 90% ऑफ 95% ऑफ एक्स ये था रिमेनिंग, उस रिमेनिंग का 15% इज संस्कृत। अब यहां से जो रिमेनिंग बचा, यानी कि 85% ऑफ 90% ऑफ 95% ऑफ x इज इक्वल टू 11628। ठीक है, वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। आप जब रिमेनिंग निकालते हैं तो जैसे 5% ऑफ x तो ठीक है वो इंग्लिश हो गया, 10% ऑफ रिमेनिंग, तो 5% से फिर रिमेनिंग क्या बचा, 95%। यस, जैसे मैंने ऊपर सेकेंड लाइन में लिखा है 95% ऑफ एक्स, इसका 10% है हिंदी, वो लिख दिया। 10% लगाने के बाद बचा कितना, 90%, इसका 15% है संस्कृत, तो वो लिख दिया। अब ये होने के बाद जो रिमेनिंग है, तो आपने 15% यूज कर लिया है, बाकी कितना बचा, 85%। तो अब इसको आप यूज कर लीजिए, तो 85/100 इंटू 90/100 इंटू 95/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 11628। अब यहां से आप सॉल्व करके एक्स निकाल लीजिए। ठीक है, वापस से देखते हैं एक और बार। 5% ऑफ एक्स करेक्ट इंग्लिश, 10% ऑफ रिमेनिंग मतलब 10% ऑफ 95% ऑफ एक्स। ठीक है, फिर उसमें से रिमेनिंग कितना बचा, 90% ऑफ 95% ऑफ एक्स। ठीक है, सो उसका 15% है संस्कृत। इसके बाद फिर बचेगा कितना, 15% अगर यूज हो गया है तो 85% ऑफ 90% ऑफ 95% ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए तो एक्स यहां से किया आपने 11628 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 85
इंटू 90 इंटू 95, ठीक है। सो यहां से आ गया ये 17, ये 20, 20, 20 और 5 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 19, ठीक। अब देखिए किसी एक से अगर मैं डिवाइड कर दूं 11628 को, ठीक है, 18 से भी कोशिश कर सकते हैं। 90, 18 6 108 82, देन 18 4 जो 72, देन 108, ठीक। सो 18 6 are 108, then 82, 18 4 are 72, देन 10 108, 6 4 6 आ गया, ठीक है। 18 से कैंसिल हो गया, ओके, ठीक है। फिर 17 से कर सकते हैं क्या? 17 3 are 51, 136, 136 is 17 8 are, threes are 51, this is 136, then 17 8 are, then 19 2 are. So x equal to आ गया 2 into 20 into 20 into 20। तो ये कितना हो गया? 2 into 2 into 2 into 2, तो 16 और 3 शून्य, तो 16,000, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। रिमेनिंग के लिए फिर बाकी का परसेंटेज लेना है और फिर आगे सॉल्व करते रहना, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। 5% ऑफ एक्स, उसका रिमेनिंग 95% बचा। इस रिमेनिंग का 10% है हिंदी, सो 10% ऑफ दिस। अच्छा, 10% 95% ऑफ एक्स यूज हो गया, रिमेनिंग क्या बचा? 90% ऑफ 95% ऑफ एक्स। इसका 15% है संस्कृत, और इसको संस्कृत यूज होने के बाद अब जो सारा बचा, दैट इज द नंबर ऑफ फ्रेंच बुक्स, और उसका हमको नंबर दिया हुआ है। सो 15% यूज हो गया, पीछे बचेगा फिर 85%। सो 85% ऑफ 95% ऑफ 95%, 85% ऑफ 90% ऑफ 95% ऑफ एक्स विल गिव यू द नंबर ऑफ फ्रेंच बुक्स, दैट इज 11628, ठीक है। सो सॉल्व किया, एक्स आ गया आपके पास 16,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आखिरी क्वेश्चन आज के लिए। In an election between two candidates, 75% of the voters cast their votes, out of which 2% of the votes were declared invalid. 2% एकदम invalid declare हो गए. A candidate got 9261 votes, which were 75% of the total valid votes. Find the total number of votes enrolled in the election. Votes, हाँ, वोटर या वोटर्स, यस। तो वोट्स कितने हो सकते थे, उसको एक्स मान लेते हैं। तो आपको बोला गया है कि एक्स में से 75% ने ही कास्ट किया है वोट, तो वोट्स कास्टेड, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। अच्छा, इसमें से 2% इनवैलिड है, इसका मतलब वैलिड वोट्स क्या है होंगे? इस 75% ऑफ एक्स का 100 माइनस 2, यानी कि 98% ऑफ 75% ऑफ एक्स, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये जो वैलिड वोट्स हैं, इसमें से 75% एक कैंडिडेट को मिला जिसके नंबर ऑफ वोट्स बने 9261। तो इसका मतलब 75% ऑफ 98% ऑफ 75% ऑफ x इज इक्वल टू ऑफ x इज इक्वल टू 9261। अब यहां से उसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। 75/100 इंटू 98/100 इंटू 75/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9261। यहां से x निकालेंगे, x इज इक्वल टू 9261 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 98 इंटू 75। चल,
इसको अब सॉल्व करना है। तो 75 और 100, सो 4 3 अगेन 4 3, ठीक है। 98 और 9261, ठीक है। 98 तो ये यहां पर ऐसा आ गया 9261 इंटू 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 98। अच्छा, 9261, can this be divisible by 9? Yes, it's divisible by 9. 9 ones are, then 0, 9 twos are 18, 8 9 1029। अच्छा, ठीक है। देन 16 और 98, इसका कुछ किया जा सकता है क्या? चलिए ठीक है, 2 से ही कर लेते हैं पहले। 8 4s are 49, ओके। 98 is divisible by 7, ओके। 2 7 28 49, ओके। सो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 7s are 7 1s are, then 7 32, so 7 4s are 28 49, 7 7s are 49, okay। then again 7, so 1, this is 21, so ये आ गया 21 into 8, yes 21 into 8 into 100, ये आ गया आपका x का वैल्यू। so x is equal to 16800। सो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से ही करना था कि परसेंट ऑफ परसेंट, इस तरीके से फ्रेम बन जाएगा तो एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, उसको सॉल्व करके आपको एक्स निकालना होता है। तो चलिए, ये रहे कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज और एवरेज के ऊपर। मेरा मानना है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में आने की, बोथ फॉर सीडीएस एंड एफकैट। चलिए, इसी तरीके से चैनल पे बने रहे, और भी मैथ्स पे कंटेंट आने वाला है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।